नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के धैया के समीप से पुलिस ने अवैध कोयला लदे एक ट्रक को पकड़ा है। रविवार को सिटी एसपी आर राम कुमार को सूचना मिली थी कि एक ट्रक झरिया से अवैध कोयला लोड कर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को रोका और कोयला से संबंधित कागजात की मांग की। ट्रक चालक द्वारा कागजात नहीं दिखाए जाने के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अवैध कोयला लदे ट्रक को सरायढेला थाने को सौंपा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रक चालक ने बताया कि ट्रक झरिया के भारद्वाज नामक किसी व्यक्ति की है। ट्रक में लदा कोयला झरिया के कपूरी का है। कर्पूरी क्या? कपूरी भरद्वाज। कर्पूरी भरद्वाज का? नहीं, ओम भरद्वाज का गाड़ी है। और अब माल किसका है? कपूरी का। कोयला कर्पूरी का चलता है। पूरा सर नाम नहीं जानते। और कहाँ का रहने वाला कर्पूरी? अब झरिया में रहते हैं। झरिया में। कर्पूरी चौहान। कर्पूरी अरे चौहान। वही तो सर, जब इतना नाम बोल सकते तो टाइटल सरनेम नहीं बोलते। तो ये कहाँ मैंने आप लोग ये कर रहे हैं? एक भट्टा में जाए, यहाँ पे बाउंड्री है, उसी में जाके। कौन भट्टा? भट्टा नहीं है, बाउंड्री है। आपका नाम क्या है? मेरा पप्पू नाम। पप्पू क्या? कुमार। पप्पू कुमार। हाँ, कहाँ घर है? यहाँ झारखंड में। तो तू स्कॉर्पियो चलाता है ना? वो नहीं, हम कभी छोटा गाड़ी चलाए हुए नहीं किए। एक काम कब से चल रहा है? हम पहला चक्कर आए हैं सर। हम पहला के में हो गया? हाँ? पहले में हो गया। और कोई चलाता होगा ये गाड़ी? हाँ। ऐसा थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं। कोरोना की दूसरी लहर की गति अब कुछ कम हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जिलों में अलग अलग मानदंड तय करते हुए रियायत दी है। लेकिन आपको अब भी सावधानी क्यों बरतनी है, आइए जानते हैं। राज्य में भले ही कोरोना की रफ्तार कम हुई हो, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में कोरोना कभी भी आपको संक्रमित कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों को इस वक्त ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ अभी खान पान का भी ध्यान रखना है। विगत दिनों से महामारी के स्वरूप में भी बदलाव आया है और केसेस में भी कमी आई है, और इसके पीछे जो लॉकडाउन की सफलता रही है उसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अब हम लोग अनलॉक 1 की प्रक्रिया चला रहे हैं और इसमें कई सारी छूट मिली है। कई ज़िलों में सभी तरह की दुकानें 2 बजे तक खुल गई है। हालांकि धनबाद में सभी तरह की दुकानें अभी नहीं खुली है, मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट वगैरह के लिए पासेस ख़त्म हो गए हैं। कई अन्य तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं लोगों को। लोगों से अनुरोध होगा कि अभी भी सावधानी बरतें। देखिए, जो बचाव था वो पहले जो मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और ग्लव्स पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें ढिलाई देते हैं, छूट में ढिलाई देते हैं तो ये सारा चीज़ भूल जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको जैसे पहले था वैसे ही इसको मेंटेन करके रखना है। छूट दी है, बात सही है, लेकिन स्वास्थ्य हमारा है, जान हमारी है, तो सुरक्षा हमको अपने आप के लिए करनी चाहिए। और अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी महामारी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। हाँ, वेग थोड़ा कम हुआ है, इसलिए जो पुराने नियम हैं वो तो पालन कर रही हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, हाथ बराबर धोना। इसके अलावे बहुत जरूरी है कि जब तक बहुत ही जरूरी नहीं हो, अनिवार्य न हो, घर से बाहर नहीं निकलना। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सतसाल गांव के सड़क किनारे कंबल में लिपटा हुआ 30 साल के एक युवक का शव आज पुलिस ने बरामद किया है। सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देख पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। लोग हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, पर किसी ने भी युवक की पहचान नहीं कर। झारखंड में कोरोना अब खात्मे की ओर बढ़ने लगा है। नए मरीज मिलने की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। राज्य में 56,126 सैंपल की जांच हुई। इनमें से 517 नए कोरोना संक्रमित मिले, यानी अब 100 सैंपल की जांच में 0.92 मरीज ही मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1098 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिनमें रांची के 229 लोग हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत हुई है।
देश में कोरोना संक्रमितों के मामले कम होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.14 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2 महीने में सबसे कम है। वहीं कोरोना केसों के मामलों में गिरावट के साथ ही कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इन दिनों यूपी में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में बदलाव या विस्तार की चर्चाएं गरमाई हुई हैं। इन अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह शनिवार को लखनऊ पहुंचे। रविवार को वह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिलेंगे। हालांकि राधा मोहन सिंह ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। केरल के बाद महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र में शनिवार को पहुंचे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय केंद्र की निदेशक शुभांगी भूते ने कहा कि मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र में पहुंच गया है। यह औपचारिक रूप से तटीय रत्नागिरी जिले में हरनाई बंदरगाह में पहुंच गया है। इसके दस्तक देने का वास्तविक क्षेत्र सोलापुर तथा मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों तक और उसके बाद तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश तक होता है। जून 1984 में श्री हरमंदिर साहिब में की गई सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए सिखों की याद में घल्लूघारा दिवस मनाया गया। कई गर्मपंथियों के हाथों में खालिस्तान जिंदाबाद व खालिस्तान साडा हक है लिखकर बैनर दिखाई दिए। भिंडरावाला के पोस्टर लहराए गए और खालिस्तान के झंडे व तलवारें भी लहराई गई। सुबह अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद शहीदों के परिवारों को अकाल तख्त के जत्थेदार और शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों की ओर से सम्मानित किया गया। जैसे ही अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कौम के नाम संदेश जारी करने लगे तो उस वक्त दल खालसा, अकाली दल अमृतसर और शरबत खालसा के कार्यकर्ताओं की ओर से खालिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी शुरू कर दी गई। जब तक जत्थेदार अकाल तख्त अपना संदेश देते रहे तब तक परिसर में जोरदार नारेबाजी होती रही। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते पर पूर्ण सहमति और कश्मीर में अधिकांश कमांडरों के मारे जाने से हताश पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लिए आईडी धमाकों की साजिशें बुन रहा है। शनिवार को भी ग्रीष्मकालीन राजधानी के छनपोरा में पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मिली आईडी भी आतंकियों की इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने यह रणनीति सुरक्षा बलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हुए आम लोगों में डर पैदा करने को अपनाई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में बिहार के पिछड़ने की खबर के साथ ही जदयू ने फिर जोरदार तरीके से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई है। जदयू ने नीति आयोग की रिपोर्ट को ही इसका आधार बनाया है। जदयू की इस मांग ने बिहार की सियासत गरमा गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के साथ इंसाफ करने का आग्रह किया है। बिहार में राजद ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह बड़ा सियासी खेला होगा। फिलहाल लालू अपनी पत्नी राबड़ी के साथ दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। तेजस्वी यादव भी काफ़ी दिनों से दिल्ली में ही होने का दावा कर रहे हैं। लालू परिवार के करीबी और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा किया है, तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को इशारा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ चुके हैं कि बिहार में आगे क्या होगा। जो नहीं समझ पाए हैं वे अनाड़ी हैं। पटना की अति महत्वाकांक्षी और कई साल पुरानी लोहिया पथ चक्र योजना में गड़बड़ी की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन को लेकर कंसल्टेंट
आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर अनूप चावला ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को उन्होंने परियोजना की डिज़ाइन उपलब्ध करा दी है। निगम द्वारा उन्हें उस डिज़ाइन के लिए कहा जा रहा है जिसके आधार पर निर्माण पर अधिक खर्च होगा। हमने जो डिज़ाइन उपलब्ध कराई उस आधार पर निर्माण पर 100 करोड़ रुपये कम खर्च होंगे। कंसल्टेंट का आरोप है कि इस परियोजना को मुश्किलों में धकेला जा रहा है। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचायती अखाड़ा मोहल्ले में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना ने रविवार को लोगों को गुस्से से भर दिया। आक्रोशित लोगों ने गया पटना सड़क मार्ग को जाम कर दिया। वारदात के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। मधुबनी में मां से मिलने आए आशिक को 2 बेटों ने पीट पीट कर मार डाला। 40 साल के अधेड़ का उस महिला के साथ अवैध संबंध था। जैसे ही महिला से मिलने उसके घर में घुसा, उसे एक बेटे ने देख लिया। इसके बाद वह शोर मचाने लगा जिससे उसका भाई भी जग गया। दोनों ने मिलकर अधेड़ के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद उसे तब तक पीटा जब तक कि उसकी सांस नहीं उखड़ी। बेरहमी से की गई हत्या के बाद दोनों ने शव को उसके घर से 200 मीटर दूर फेंक दिया। मृतक की पहचान संतोष शाह के रूप में की गई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। एक बेटे की गिरफ्तारी की है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक अंबा प्रसाद भुरकुंडा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने गई थी। इसी दौरान अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। कार्यक्रम के बाद उन्होंने तत्काल अस्पताल का रुख किया। छतर मांडू स्थित सदर अस्पताल में जांच के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। उन्हें तत्काल सलाइन चढ़ाया गया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।